बहुत ज़्यादा मेरे इस कामयाबी में इनका सबसे ज़्यादा हाथ है और इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इस सारदा पॉइंट के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी बच्चे कोचिंग करने आते हैं, सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज मेरे सामने सारे कैंडिडेट, सारे के सारे जितने भी बैठे हैं यहाँ पर, जो पढ़ने के लिए स्टूडेंट आते हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि अपने जीवन में सबसे ज़्यादा ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ बना लेंगे, हमें करना क्या है। अगर वो इस किसी भी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले ये सोच ले कि हमें स्टडी किस तरीके से करना। सबके जीवन में थोड़ी ना थोड़ी तो होती हैं जिम्मेदारी, परेशानियां होती हैं, उन परेशानियों का हर कोई सामना करता है, लेकिन उन परेशानियों का सामना करने के लिए साथ साथ ये भी सोचना चाहिए कि हमें करना क्या है। सबसे पहले ये होता है कि हम सोचते क्या है या क्या समझना चाहिए। सबसे पहले हमें स्टडी के लिए सोचना चाहिए हमें प्रिपरेशन करने कैसे, कि हम उस समय को कैसे व्यतीत करना है, उसके साथ साथ कैसे हमें अपने करियर को आगे बढ़ाना है। सबसे पहले इस चीज़ को सोच लेना चाहिए कि कैसे करके सफलता को हासिल किया जाए, और फिर उसके बारे में पूछना चाहिए। अगर खुद नहीं आता तो आस पड़ोस से, अपने सर से, टीचर से पूछना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए सर ऐसा। और मैं फिर सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जितना भी है आज तक मैं सफलता पे हूँ तो सबसे बड़ा हाथ मेरे सर, हृदय सर का है, और मैं उनका बार बार धन्यवाद करना चाहता हूँ। कभी भी हम किसी भी स्टडी को करते हैं तो उसको भी सोच लेना चाहिए हमें कि कितने भागों में बांट के हम किसको कितने घंटे कर सकते हैं। अगर हम 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे भी पढ़ेंगे तब भी हमारा कोई भी एग्जाम कम से कम समय में निकल सकता है। अगर हम खुद से, हम दूसरी चीज़ों को छोड़कर खाली एग्जाम पे कंडक्ट करेंगे तो उससे हमारा एग्जाम निकल सकता है और हमें सफलता मिल सकती है, जिससे हमारे परिवार को बहुत खुशियाँ मिल सकती है, हमारा जीवन अच्छे से बीत सकता है, हम उसके चल सकते हैं। और मैंने इस तरह से स्टडी की है। आप लोग तो बहुत अच्छे परिवार से होंगे, मैं तो फिर भी एक गरीब परिवार से हूँ। मैंने बहुत मुसीबतों का सामना करा है और बहुत बुरी परिस्थितियाँ देखी है। मैंने ऐसे प्रिपरेशन करी है कि बहुत कठिन उसमें प्रिपरेशन की है, बहुत ही ज़्यादा कठिन परिश्रम है। आप लोग तो सभी अच्छे परिवार से और अच्छे घर से होंगे, लेकिन आपको जैसे जैसे परिवार वाले पढ़ाते हैं उसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, जिससे आप अपनी लाइफ को एक सही दिशा की ओर ले जाएं, अपने जीवन को अच्छी तरीके से जिए। और मैं यही बताऊंगा कि जब मैं स्टडी करता था तो मेरे परिवार में बड़ी दिक्कतें थी, परेशानी थी। उसके बाद भी मैंने स्टडी को अपने आगे बढ़ाया। मैं अपने गुरुजी के पास आता था डेली पढ़ने के लिए, वहाँ से घर से पैदल आता था। पैदल आने के बाद सर के पास पढ़ता था, कभी बरसात हुआ करती थी तब भी आया करता था डेली क्लास लेने के लिए। और स्टडी का एक ही तरीका है कि अपने समय को कई भागों में बांट दो। अगर हम 12 घंटे पढ़ते हैं तो उसके सुबह को उठकर मॉर्निंग में कम से कम 3 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर 3 घंटे ऐसे पढ़ना चाहिए। हमारा एक होना चाहिए कि सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग तरीका होना चाहिए कि हम उसको कैसे कंडक्ट कर सकें, कैसे करके एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करके उसको क्रैक कर सकें, जिससे हमें एग्ज़ाम को निकाल सकें। और मैं यही कहना चाहूँगा सबसे कि अपने जीवन को थोड़ा सा ध्यान दें, अच्छे से उस पर स्टडी करें और आगे के लिए अपने अपने करियर पे ध्यान दो। देखो सबके पास परेशानियाँ होती हैं, पर अपने अपने जीवन को थोड़ा संभालो, जिम्मेदारी के साथ में। माँ बाप को भी देखो थोड़ा, अगर माँ बाप हमारे लिए कुछ कर रहे हैं तो उस पर भी ध्यान दो। हमारे मित्र, हमारे साथ के सुंदर भाई, उन्होंने भी बहुत कठिन परिश्रम किया है और बहुत लंबे समय से तैयारी के साथ साथ चले हैं। वो सत्येंद्र भाई भी बहुत समय से, हम तीनों लोगों ने, चारों लोगों ने, 5 लोगों का बैच था जिसमें से हम 3 लोग सेलेक्ट हुए। मैं इसी के साथ सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ और सबसे आगे अपने गुरु जी का।